हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण का अध्ययन करेंगे। चैप्टर सेकेंड, अम्ल। सबसे पहले ये समझते हैं अम्ल क्या होता है। वह रसायन जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है अम्ल कहलाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे HCl। HCl एक प्रकार का अम्ल है, अक्वस है। ये H+ और Cl- से मिलके बना है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसे HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह देते हैं और इसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये H+ हाइड्रोजन प्लस आयन से और सल्फेट -2 आयन से मिलके बना है। हाइड्रोनियम अक्वस से H+ और नाइट्रेट -3 आयन से मिलके बना है। स्रोतों के आधार पर वह अम्ल के प्रकार। कार्बनिक अम्ल, पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसे एसिटिक अम्ल कह देते हैं। संतरा में पाए जाने वाले अम्ल को सिट्रिक अम्ल कह देते हैं। इमली में पाए जाने वाले अम्ल को टार्ट्रिक अम्ल कह देते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल को ऑक्जेलिक अम्ल कह देते हैं। खट्टा दूध, या इसे हम दही कह सकते हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। खनिज अम्ल क्या होता है? अम्ल जिन्हें पृथ्वी पर उपस्थित खनिजों से बनाया जाता है खनिज अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोनियम। अब बात कर लेते हैं हम लोग अम्लों का तनुकरण का। अम्लों का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अम्ल जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं। इसी को अम्लों का तनुकरण कह देते हैं। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है एवं यह जल के विलयन में OH- आयन उत्पन्न करता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड K+ अक्वस से और फिर OH- से मिलके बना है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड Na+ OH- और फिर ये भी है एमोनिया हाइड्रॉक्साइड NH+4 और फिर NH4+ और फिर OH- से मिलके बना है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड Mg+2 और हाइड्रॉक्साइड- से मिलके बना है। तो फिर जो C2H5OH है, इसे क्षार नहीं है, इसमें OH दिख रहा है लेकिन ये क्षार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक एक डाई है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग या गंध को बदलता है। जब हम इसे अम्ल और क्षार में डालते हैं तो यह रंग या गंध बदलकर हमें बताता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। रंगीय सूचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित। तो प्राकृतिक में लिटमस आता है। लिटमस पेपर जो होता है अम्ल को नीला कर देता है। अम्ल को जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। अनिल इससे याद करेंगे तो आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल, अर्थात अम्ल नीला को लाल कर देता है। लिटमस पेपर क्षार चेक करेंगे तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। इसे छलनी से याद कर सकते हैं। छा से क्षार और ला से लाल और ना से नीला। और फिर हल्दी क्षार में डालेंगे तो ये भूरा लाल हो जाएगा, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं। लाल पत्ता गोभी क्षार हरा कर देगा और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं। संश्लेषित में क्या आता है? फिनोल्फेथलीन, तो अम्ल में रंगहीन हो जाएगा, क्षार में गुलाबी। और मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में लाल, क्षार में पीला। अम्ल में लास्ट में आ रहा है लाल, क्षार में पीला। ऐसे याद कर सकते हैं अपने आप से ट्रिक बना के। गंधीय सूचक, गंध में परिवर्तन, जैसे प्याज, लौंग, वनीला, नीलगिरी का पत्ता। प्राकृतिक सूचक, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिकेन पौधे से निकाला जाता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन को कहाँ पढ़े थे? किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं।
अब संश्लेषित सूचक या कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे फिनाइलफथलीन, मेथाइल ऑरेंज भी सूचक हैं, वह कृत्रिम सूचक हैं जिसे संश्लेषित सूचक भी। अब बात करते हैं हम लोग गंधीय सूचक की। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय मध्यम में भिन्न हो जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे नीलगिरी पत्ता, वेनिला, प्याज, परबल अम्ल, खनिज अम्ल। वह अम्ल जो जलीय घोल में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं परबल अम्ल कहलाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुर्बल अम्ल। कार्बनिक अम्ल, इसे H2CO3 भी कह देते हैं। और जो अम्ल जलीय विलयन में कम H+ आयन मुक्त करा करता है दुर्बल अम्ल कहलाता है, जैसे एसेटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, CH3COOH, HCOOH। अम्लों का गुण। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लीय विलयन विद्युत का संचलन करती हैं, अर्थात विद्युत का सुचालक होती हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं। उदाहरण, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से अपक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपक्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड और H2 गैस उत्पन्न करेगा। कॉपर HCl से अपक्रिया नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है सक्रियता शरीर के आधार पे। अब इम्पॉर्टेंट, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के कोई भी धातु हाइड्रोनियम अम्ल के साथ H2 गैस मुक्त नहीं करता है क्योंकि हाइड्रोनियम अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है और यह H2O को जल में ऑक्सीकृत करता है। अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट HCl जब अपक्रिया करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और जल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जब HCl से अपक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। ये रंग को दूधिया कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनाएगा। अम्ल क्षारक या क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है और जल का निर्माण करता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, अर्थात धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और फिर जल का निर्माण करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। अम्लों की प्रकृति संक्षारक प्रकृति की होती है। खनिज अम्ल त्वचा पर गंभीर जलन पैदा करते हैं और कपड़े, लकड़ी, धातु संरचनाओं और पत्थर के काम जैसी सामग्री का क्षरण करते हैं, इसलिए उन्हें संक्षारक कहा जाता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने व जल का pH मान 7.0 से अधिक हो जाता है। प्रबल क्षार वह क्षार जो जलीय घोल में अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+OH- आयन देगा। दुर्बल क्षार वह क्षार जो जलीय घोल में कम OH+ आयन देते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक के गुण। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार छूने पर साबुन जैसा लगता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और फिर ये क्षारीय विलयन विद्युत का संचालन करती हैं। क्षार कुछ धातुओं के साथ अपक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, जैसे जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसे एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया
करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक से अपक्रिया करेगा तो लवण NaCl लवण है जो जल का निर्माण करेगा। क्षार धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए आधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करेगा। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता pH स्केल से पता लगाई जाती है। pH स्केल जो होता है 1 से 14 तक होता है। अगर 1 से 7 तक है तो मतलब 7 से कम है तो H+ आयन देगा, 7 से ज़्यादा है तो OH- आयन देगा और 7 पे है तो उदासीन। जठर रस का जो pH मान होता है वो 1.8 होता है, नींबू का 2.8, शुद्ध जल का 7 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। दैनिक जीवन में परिचय का महत्व। pH मान। मानव शरीर का pH मान 7.0 से 7.8 से तक होता है। अम्लीय वर्षा जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो तो वर्षा जल अम्लीय होती है। जब यह नदी में बहती है तो यह नदी के पानी का pH कम कर देती है। अम्लीय प्रकृति के कारण जल ये जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, जब इस प्रकार का वर्षा जल पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है तो यह विकास उनके फूल और फल को प्रभावित करता है। दांतों का क्षरण में pH का महत्व। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल के रूप में जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। पेट का अम्लता। मानव शरीर pH 7.35 से 7.45 पेट में बनाने वाले एसियल भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उपचार। एंटीसिड। अब हम लोग बात करते हैं लवण की। एक जलीय लवण एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच उदासीनीकरण अपक्रिया से बनता है। जैसे HCl प्लस अमोनिया हाइड्रोक्साइड तो ये दिख नहीं रहा है मुझे, सॉरी। चलो दूसरी बात करते हैं। एक क्षारीय लवण एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अपक्रिया से बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एथेनिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण करेगा। एक उदासीन लवण एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अपक्रिया से बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अम्ल से अपक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। क्लोर क्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक जल से अपक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड और वो हाइड्रोजन बनाएगा। एनोड पे केवल Cl2 पाया जाएगा और कैथोड पे H2NOH। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर एवं NaOH क्षार होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड जल से अपक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैथोड पे NaOH रहेगा और फिर एनोड पे हाइड्रोजन गैस। विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोराइड से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है, जिसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। और जल का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखना CaOCl2 विरंजक चूर्ण इसे कहते हैं। पीने जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा। NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और जल मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट और नोसा दर बनाते हैं। इसी से बेकिंग सोडा NaCO3 यही है बेकिंग सोडा। घावन सोडा, इसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम Na2CO3 में टूट जाता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर Na2CO3 को 10 H2O मतलब 10 जल के अणुओं के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो ये Na2CO3
.10H2O का निर्माण करता है। इसी को धावन सोडा कहते हैं या धोने वाला सोडा कहते हैं। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट .2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे कैल्शियम सल्फेट .5H2O प्राप्त होता है और साथ में 3/2H2O का प्राप्त होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी कह देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट .12H2O प्लस 3/2H2O। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने होगा। आप इसे शेयर करिए ताकि कि दूसरों का भी मदद हो सके, और कमेंट करना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा।